फिर मुझे समझ में आया कि बाबा ने मेरे को हाईवे क्यों नहीं चढ़ने दिया। वो इसलिए चढ़ने नहीं दिया, अगर मैं हाईवे पे चढ़ता तो गाड़ी मेरी 180 की स्पीड पे 150 की स्पीड में भगाता। इंटरसिटी के अंदर मैं इसलिए गया, बाबा ने इसलिए भेजा कि यहाँ अगर तो गाड़ी भगाएगा तो 40-50 मैक्सिमम भगा सकता है, और इंटरसिटी के अंदर तुम्हारा कोई भी पंचर वाला, कार मैकेनिक, कुछ भी अगर हमारे साथ इंसिडेंट या कुछ भी चीज़ होती, घटना घटती, तो हम उसको सोल्व कर सकते थे। ये मुझे चमत्कार ही लगता है कि जहाँ मैं 2 साल से परेशान हो रही थी, 2.5 साल से परेशान हो रही थी, वो मेरा 2 महीने के अंदर अंदर। आप रेंट के मकान पर क्यों रहने लगे थे? आपने अपने मुंह से बोला था कि भैया आज रात को रुको, यहाँ की रामलीला भी देखना अच्छी होती है, लेकिन हमने रामलीला तो देखी नहीं, लेकिन बाबा के दर्शन करते गए। हमने शाम लीला जरूर देख ली थी। जय श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है उमेश माउत और मैं खाटू श्याम जी की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। यही जानकारी आप घर बैठे रोज पाने के लिए हमारे चैनल खाटू श्याम दर्पण को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये पसंद आई है तो। अगर आपके आसपास कोई भी हारा हुआ भक्त है तो ये वीडियो उस तक पहुंचा दीजिए। अगर वो भी बाबा श्याम से जुड़ता है तो चमत्कार उसके साथ भी साक्षात होगा। जय श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री श्याम भैया, मैं दिल्ली से भूपेंद्र। बाबा ने मेरे को फिर दर्शन के लिए बुलाया है, और अभी हम 5 दिन पहले दर्शन के लिए आए थे। आपकी रील पे आपको खुद ही हमारी रील बनाई थी, देखा था आपने, तो इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा बाबा? 5 ही दिन में वापस बुला दिया आप। हाँ। और मैं एक चमत्कार और बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जब हम अभी 5 दिन पहले आए थे, तो जैसे हम दर्शन करके गए बाबा के, तो जैसे हमने दिल्ली, पहले तो हम ये यहाँ पे एक कट पड़ता है बीच में, मेरे को रास्ता नहीं पता कौन सा, हम वो कंफ्यूज हो गए, हमारा रूट अपोजिट पड़ गया। उल्टा चले गए थे? हाँ, उल्टा चले गए थे। हम कोटपुतली वाले हाईवे से निकले थे, हाँ, दिल्ली के लिए। जैसे हम दिल्ली के लिए निकले तो मेरे सामने बोर्ड आ रहे हैं, होल्डिंग आ रही है, द्वारका एक्सप्रेस वे, बट मैंने वहाँ पे गाड़ी नहीं मोड़ी। मैं अंदर सिटी जाता गया, आगे लेंगे, आगे हाईवे टच हो जाएगा, वहाँ पे टच हो जाएगा, ऐसे करते करते हम गाड़ी को आगे लेते गए। लेकिन उसका रीज़न मेरे को जो बाद में पता लगता है जब हम क्लिनिक पहुँचते हैं। जैसे कि मैं, हमारे वहाँ पे तिलक नगर पड़ता है, दिल्ली कैंट एरिया, तिलक नगर में उस एरिया में पहुँचता हूँ, तो हमने वहाँ पे अपना लंच टाइम था, भूख लग रही थी, हमने अपना लंच पैक कराया। उसके बाद हमने गाड़ी अपनी चलाई तो मेरी गाड़ी ऐसे वाइब्रेट कर रही थी, हिल रही थी, और सारे रास्ते गाड़ी ठीक आई। अब मैं सोचा पता नहीं गाड़ी में क्या हो गया, पंचर भी नहीं हुआ। और मैं कभी भी आता हूँ बाबा के यहाँ पे, कहीं भी जाता हूँ तो अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस करा के चलता हूँ, व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट। मैंने सोचा कि यार वो भी कराई हुई, लेकिन गाड़ी ऐसी क्यों कर रही है, हो सकता है टायर पंचर हो जो गाड़ी बबलिंग कर रही है। बट मैंने देखा चारों टायर मेरे ठीक थे, बबलिंग नहीं कर रही थी वो। जो मैंने प्रेशर चेक किया एयर का, वो एयर बिल्कुल ठीक थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए मेरे क्लिनिक के पास पहुंचा मैं, तो क्लिनिक के पास पहुंचा तो वहाँ पे मैकेनिक था। मैंने उसको बोला कि भैया ऐसे बीच में दिक्कत कर रही है गाड़ी और बबलिंग कर रही है। जैसे उसने टायर के नीचे जैक लगाया और टायर घुमाया तो मेरी गाड़ी के टायर की वायर निकली हुई, वो जो टायर के अंदर तार आती है, हाँ, वो निकली हुई थी, और मेरी गाड़ी इस वजह से बबलिंग कर रही थी। फिर मुझे समझ में आया कि बाबा ने मेरे को हाईवे क्यों नहीं चढ़ने दिया। वो इसलिए चढ़ने नहीं दिया, अगर मैं हाईवे पे चढ़ता तो गाड़ी मेरी 180 की स्पीड पे 150 की स्पीड में भगाता। इंटरसिटी के अंदर मैं इसलिए गया, बाबा ने इसलिए भेजा कि यहाँ अगर तो गाड़ी भगाएगा तो 40-50 मैक्सिमम भगा सकता है, और इंटरसिटी के अंदर तुम्हारा कोई भी पंचर वाला, कार मैकेनिक, कुछ भी अगर हमारे साथ इंसिडेंट या कुछ भी चीज़ होती, घटना घटती, तो हम उसको सोल्व कर सकते थे। अगर मैं हाईवे पे होता, गाड़ी स्पीड में भगाता, नया एक्सप्रेस वे बना है, और वहाँ पे हमें कुछ एक गाड़ी को ठीक करने के लिए ना कोई मैकेनिक मिलता, कन्वीनियंट भी कुछ भी नहीं मिलता हमारे को गाड़ी ठीक कराने के। इसी वजह से आज वो समझ में आता है बाबा का ये भी हमारे साथ चमत्कार हुआ है कि हमारे को हाईवे बार बार चढ़ने के होल्डिंग दिख रहा था, हम फिर भी नहीं चढ़ पा रहे थे। हम अंदर सिटी में क्यों जाते गए, आज हमें इस चीज़ का पता लगा। बाबा का ये भी एक चमत्कार ही है, बहुत बड़ा चमत्कार। हाँ, नहीं आज हम नहीं मिल पाते। हाँ, अब उस टाइम क्या होता क्या नहीं होता वो हमें भी नहीं पता, लेकिन समझ में आता कि हाँ, बार बार जो इंटरसिटी के अंदर घुसने का कारण था मेरा वही था, जो बाबा को वो दिख रहा था कि मेरे टायर में फॉल्ट है। और जैसे धीरे धीरे मैं क्लिनिक के पास पहुंचता गया, बीच में भी कहीं मेरी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे जैसे क्लिनिक के पास पहुंचता गया, लंच हमने पैक कराया वहाँ जब लंच पैक करवा के गाड़ी स्टार्ट करी मैंने, तब मुझे पता लगा था कि गाड़ी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और वो प्रॉब्लम क्लिनिक के बाहर पहुंचा, तब वहाँ मैकेनिक को दिखाया, तब वो प्रॉब्लम हमारे सामने आई कि ये प्रॉब्लम थी तुम्हारी गाड़ी में। फिर हमें पता लगा कि हम हाईवे क्यों नहीं चढ़ पा रहे। ये भी एक बाबा का चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार। हाँ, और क्या पता तो क्या ही बोले कि 4 दिन 5 दिन पहले हम आए थे, ठीक है, और
एक दिन का ही विचार था रुकने का, लेकिन पता नहीं आपसे मुलाकात हुई, आपने बोला आज और रुक जाओ। और लास्ट टाइम हम- हमने हमारे को बोला था कि आप रुको, हम रुके। पता नहीं शायद बाबा ने कहलवाया था कि आप रुको, और हम कभी ऐसे रुके नहीं। और हम रुकने का फायदा ये हुआ था कि नेक्स्ट डे जो थे बाबा के दर्शन, शयन वो पट बंद होने थे। मतलब अगले दिन जो है बाबा का श्रृंगार होना था, तो वो चेंज हो जाता है, पूरा दिन लगाते हैं ना। शाम को 5 तो उस दिन बाबा ने सोचा कि अगले दिन जाते तो मेरे दर्शन नहीं कर सकते, तो आज तुम सारा दिन मेरे दर्शन करो। हम कभी इतना घूमे नहीं है बाबा की गलियों में, लेकिन हमने सुना है कि बाबा की इन्हीं गलियों में बाबा रथ पे घूमते हैं, तो हमने वो महसूस किया। उस दिन हमें बिल्कुल थकावट नहीं थी। मैं आपको मतलब 16-17 किलोमीटर इतना घूमते गए, कभी तोरण द्वार, कभी यहाँ, कभी किस गली में, कभी किस गली में। मतलब रुकवाया आपने ही था, लेकिन वही बात है कि रात तक हम घूमते ही गए। आपने अपने मुंह से बोला था कि भैया आज रात को रुको, यहाँ की रामलीला भी देखना अच्छी होती है, लेकिन हमने रामलीला तो देखी नहीं, लेकिन बाबा के दर्शन करते गए। हमने शाम लीला जरूर देख ली थी, लेकिन पता ही नहीं, अचानक से ये कह लो कुछ अंदाजा नहीं था। वैसे हमने थैंक यू करने तो बाबा को आना ही था, क्योंकि बाबा ने अगर बचाया है हमें बहुत, कि देखो कुछ भी हो सकता था, हादसा, ऑन रोड हादसा कैसा भी, बच भी सकते थे, नहीं भी बच सकते थे, चोट भी लग सकती थी, लेकिन अब बाबा ने जो करा है, पूरे रास्ते सही सलामत पहुंचाया। एंड में आके जो कंडीशन हुई, घर के पास हुई ना, तो वही पता चला टायर फटते कोई भी प्रॉब्लम हो सकती थी हमें। लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि बाबा खुद विराजमान थे हमारे साथ। बाबा थे तो बाबा ने वो चीज करी। हमें आना था, लेकिन ये नहीं पता था कितनी जल्दी आएंगे। वो भी आएगी इनकी वजह से हैं, हम इनकी वजह से आए हैं। ये मेरी भाभी है, और ये जो है हमारे साथ, हम इनको पहली बार लेके आए थे। जैसे हमें कोई पहली बार लेके आया हुआ था, तो बस हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तो ये हारे हुए थे, तो हमने बोला कि भाई हारे का सहारा तो बाबा ही है, बस वही चल सकते हैं। बुलाया बाबा ने हमारे साथ, इनको खुद बुलाया, और आज भी फिर दोबारा ये दूसरी बार आए हमारे साथ। ये हमारी एनिवर्सरी 6 जून हमने बाबा के पास मनाई थी, और तब ये हमारे साथ आए थे। जो ये मांग कर गए थे वो इनकी वो चीज पूरी हुई है, अभी और पूरी होनी है। तो ये आगे उस चीज को जो है आगे और बाबा से बोलने आए हैं कि हमारी ये चीज और आगे पूरी करो, तो उसके लिए थैंक यू बोलने आए हैं। तभी 4 दिन के बाद ही जो है वो बुलावा आ गया बाबा का दोबारा से, और इनका फोन आया चलना है। हमने कहा बाबा इतनी जल्दी, मतलब उस दिन मैं आपको बोल रही थी 1.5 महीने में 4 बार, तो आप आज आप खुद देख लो 1 हफ्ते में 2 बार। तो मेरे हिसाब से तो इससे बढ़िया चमत्कार तो शायद मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता। तो क्या ही बोलूं, आप कुछ बताओ जो आप। जय श्री श्याम। वैसे तो खैर मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, क्योंकि मम्मी के घर की तरफ से मतलब सब लोग मानते हैं, उनके ना यहाँ पे जोत लगती है। मामा है, नाना है, नानी वगैरह सब लोग यहाँ पे आते हैं। पर हम तो जैसे बड़े होते चले गए, शादियां हो गई भाई, सब इधर से उधर हो गए, तो इतना ज्यादा नहीं कभी इस चीज में पड़ा। पर हाँ, नाम सुना है, मम्मी के घर जाते हैं कि भाई ऐसे जा रहे हैं, मामा जा रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं, पर मैं तो कभी नहीं आई। हाँ, इनके साथ आई थी, इनको अपनी प्रॉब्लम बताई थी, फैमिली मेंबर्स ही हैं, तो इन्होंने बोला था कि भाई ये प्रॉब्लम है, आप हमारे साथ चलो एक बार, हम जो जा रहे हैं आप भी चलो। तो बस मेरी प्रॉब्लम ये थी कि भाई मैं 2-2.5 साल हो गए, मैं मतलब है हमारा परिवार बड़ा है, अच्छा परिवार है, घर है, तो उसको बनाने पे डाल रखा था। तो मतलब प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने बोला कि भाई जैसे भी घर में प्रॉब्लम, कि 2 महीने में ये घर तैयार हो जाएगा और हम वापस से 2 महीने में आ जाएंगे। बट हुआ ऐसे कि 2 महीने से 3 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल हो गए, लेकिन हमारा वो घर बनने को तैयार नहीं हुआ। और मैं अपने बच्चों को लेकर के, मेरी बेटी बड़ी है, किराए के घर पे रह रही थी, तो मतलब मेरे से वो चीज़ देखी नहीं जा रही थी। और कि भाई बच्चे बड़े हैं, किराए के घर पे रह रहे हैं, जो मुसीबतें हैं हम बर्दाश्त कर रहे हैं। तो बस मैं जब इनके साथ आई थी कि भाई मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर में ही जाना है, टूटा हुआ है, फूटा हुआ है, जैसा भी है मुझे वहीं जाना है। तो बस मैं बाबा को यही बोल के गई थी कि मुझे जैसा भी है, चाहे उसमें पत्थर भी नहीं है, फर्श भी नहीं है, चाहे छत भी ना हो, पर मुझे उसमें भेज दो, और जितना जल्दी हो सके, मतलब त्योहार शुरू हो, मुझे उससे पहले मेरे को अपने घर में जाना है। तो बस हम जून में आए थे, जुलाई, अगस्त, और मैंने ये भी सुना है कि बाबा तीसरा महीना स्टार्ट नहीं होने देता, 3 महीने के अंदर अंदर कर देता है। तो मैंने सितंबर का 1 सितंबर मैंने मतलब लगले नहीं दिया, मतलब मैंने कह क्या बाबा नहीं, तो मैं 31 अगस्त मेरा लास्ट था उस घर में, और जैसे तैसे जिस टाइम पे मैंने मतलब अपने घर में एंट्री करी, वो पूरे उसमें ना पत्थर बिखरे हुए थे,
एक बल्ब भी नहीं था। बट जैसे ही मैंने एंट्री करने लगी 2 दिन के अंदर अंदर उसमें पूरी बिजली फिटिंग भी हो गई, उसमें पत्थर भी लग गया। ठीक है, मतलब अभी है थोड़ा रेनोवेशन का काम, बट ये है कि 2 दिन के अंदर पता नहीं वो चमत्कार था कि क्या, कि जैसे या तो बिल्कुल भी कुछ नहीं था उसके अंदर, या 2 दिन के अंदर अंदर सब कुछ हो गया, पत्थर भी लग गया है, मतलब पैरों के नीचे ये नहीं कि हाँ बच्चे ठीक हैं। और ये तो बस मैंने सोचा था कि बाबा बस उसी दिन जैसे ही मैंने एंट्री करी कि बाबा जितनी जल्दी हो सके मैं थैंक यू करने जरूर आऊंगी। अभी जो भी चलो मुसीबतें तो सबके साथ होती रहती है, और भी हम बोलने आते रहेंगे, बाबा करते रहेंगे पूरी। ठीक है, वो इसीलिए तो बैठे हैं कि भाई आप आओ, मनोकामना हम पूरी करते हैं। तो बस यही है कि पूरी करते रहेंगे, बाबा बुलाते रहेंगे, हम आते रहेंगे, यही है। बाकी फिर भी जय श्री श्याम, सबको धन्यवाद, बाबा को भी और आपको भी जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, धन्यवाद। बस सब बाबा श्याम की कृपा। हाँ, बाबा श्याम की कृपा है और वो सब पे बनी रहे, बस यही हमारी भी दुआ है कि सबके साथ बने। तो 3 महीने के अंदर अंदर आपके मनोकामना? हाँ, 3 महीने के अंदर नहीं, मैंने सुना था, मतलब जिस टाइम पे मैं आ रही थी गाड़ी में तो मैंने भी सुना था, मतलब आप लोग आपकी भी मैंने वीडियोस देखी है कि बाबा ना 3 महीने, तीसरा महीना लगने नहीं देता। 2 पहले में कर देता है और मुश्किल हो चलो 2 महीने भी लग जाए, पर तीसरे महीने से चौथा महीना तो स्टार्ट नहीं होने देता, तीसरा भी नहीं होने देता। तो मेरे साथ यही हुआ है। और कितने दिन में हुई? मेरी तो 1.5 महीने में हो गई है। 1.5 महीने में। और मतलब जो असली चमत्कार था वो 2 दिन के अंदर अंदर, जैसे कि मतलब होने लगा है कि तीसरा महीना स्टार्ट होने लगा है, मैंने सामान रखना, मैंने टूटे हुए में ही सामान रखना शुरू कर दिया, मतलब पत्थर बिखरे हुए थे, मैंने सामान रखना शुरू कर दिया कि देखी जाएगी, हम ऐसे में ही रह लेंगे। लेकिन वो 2 दिन के अंदर अंदर सफाई करना लगा लो, बिजली की फिटिंग वाला लगा लो, पत्थर वाला लगा, सब हो गया। तो वो चमत्कार आपके चमत्कार मुझे लगता है कि भाई सामने आंखों के सामने रहते रहते हुआ है कि मतलब हम बैठे और वो करने लग रहे हैं 2 दिन के अंदर अंदर, फिर वो हो गया। और शिफ्टिंग का जो जैसे मैं घर पे आई हूँ तो वो तो मेरा, चलो मैंने बोला था बाबा 1.5-2 महीने के अंदर अंदर मेरा वो हो गया। तो ये मुझे चमत्कार ही लगता है कि जहाँ मैं 2 साल से परेशान हो रही थी, 2.5 साल से परेशान हो रही थी, वो मेरा 2 महीने के अंदर अंदर। आप रेंट के मकान पर क्यों रहने लगे थे? रेंट के भी इसलिए क्योंकि मेरा परिवार बड़ा है, देखो फैमिली अच्छी है मेरी, मतलब कि 14-15 जने हैं, हस्बैंड और 4 भाई हैं, चलो एक नहीं भी है, तो उसी को ही है ना थोड़ा और बड़ा कर रहे थे। पर बीच बीच में बनने में इतनी मुसीबतें आ रही थी, कभी मजदूर चले जा रहे, कभी पैसों की प्रॉब्लम है, कभी कोई बीमार हो रहा है, कभी सास बीमार हो रही, कभी ससुर बीमार हो रहे हैं, कभी कोई प्रॉब्लम, मतलब ये प्रॉब्लम आती जा रही थी, जिस वजह से वो घर पूरा हो नहीं रहा था। अब भगवान की दया से, श्याम बाबा की दया से वो होने भी लग रहा है और जल्दी होने लग रहा है। और मेन दिक्कत जो थी कि भाई मुझको उसके अंदर जाना ही जाना है, अपने घर में ही जाकर के सारे त्योहार मनाने हैं, तो वो मेरी मनोकामना पूरी हो रही है। तो ये मुझे सबसे बड़ा चमत्कार लगता है। तो वो काम जो चमत्कार उस 2 दिन में हुआ था, आप हाँ। उसी मकान में रह रहे हो? उसी अपने में रह रही हूँ मैं, उसी से ही आई हूँ मैं, और वहाँ से ही है? वहाँ से ही आई हूँ। और जो आपका 14-15 जनों का परिवार था, हाँ, वो भी वहीं रह रहे हैं, वो भी वहीं? वो भी वहीं रह रहे हैं। वो इतने दिन कहाँ पर थे? वो भी आसपास में ही रह रहे थे। एक तो जैसे मेरे एक है देवर है, वो सरकारी नौकरी टीचर है, वो भी, उनको तो सरकार की तरफ से चलो मिला हुआ है, पर मेरे सास ससुर भी उस टूटे हुए में ही रह रहे थे। बट अभी बाबा की दया से वो पूरा होने लग रहा है। अभी भी घर पे मिस्त्री लगे हुए हैं, जो थोड़ा बहुत रेनोवेशन रहता है वो भी होने लग रहा है, मतलब जैसे बिल्कुल बंद था बीच में, अब वो होने लग रहा है 2 महीने के। हाँ, रुका हुआ काम था, रुका हुआ काम मेरा होने लग रहा है। और बाबा की दया से मतलब ये लगा लो, मेरे को मतलब जहाँ पे मैं पहले नौकरी करती थी, मतलब नौकरी क्या स्कूल जाती हूँ, टीचर हूँ मैं भी, तो वहाँ पे मैं थोड़ा परेशान थी, प्राइवेट, हाँ स्कूल में, तो वहाँ में मैं थोड़ा परेशान थी। तो जब यहाँ से गई मैं, तो तभी मुझे खैर वहाँ से कॉल आ गया कि आप वापस आ जाओ। बट यहाँ से जाने के बाद, जब मैं पहली बार आई थी, मुझे दूसरे स्कूल से कॉल आ गया था, तो मैंने अब यहाँ से जाने के बाद मैंने अपना स्कूल भी चेंज कर लिया, जहाँ मैं अब खुश हूँ। ठीक है, पैसों से भी और मतलब माइंड के उससे भी, मतलब मैं खुश हूँ। मतलब दोनों तरह के काम मेरे यहाँ से जाने के बाद बने, कि स्कूल भी मैंने चेंज करा है और अच्छा, अब मतलब ठीक है, सब ठीक है, मतलब हाँ सब ठीक चल रहा है बाबा की दया से। और श्याम भक्तों को आप क्या कहना चाहोगे? श्याम भक्तों को यही कहना चाहूंगी कि आप हारे भी हैं तो जरूर आए, नहीं भी हारे हैं तो थैंक यू करने जरूर आए, जैसा भी चल रहा है आप। जय श्री जय राम। श्री। उमेश में ये दिखाऊंगा इत्र की शीशी जो मैं बता रहा था ना बाबा की, ये आपके चैनल से बताया था कि मेरी शीशी स्प्रे होना बंद हो गई थी, और फिर मैंने प्लास्टिक की बोतल से इत्र की शीशी थी, वो ये वाली इत्र की शीशी है, देखो ये वाली इत्र की शीशी है। और ये इत्र अभी खत्म हुआ नहीं है, अभी भी नहीं हुआ? अभी भी नहीं हुआ। तो मैं इसको दिन में सुबह और शाम 2 बार स्प्रे करता हूँ, तो 4-5 बार स्प्रे होता है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है।
मतलब हम सोच रहे ये भी एक बाबा का चमत्कार ही है, लेकिन मैंने बाबा से बोला जब ये खत्म होगा मैं तभी नया इत्र लेने आऊंगा, खाटू नगरी खाटू नगरी दोबारा। यहाँ से इत्र लेकर जाओगे। हाँ, इस बारी बाबा ने नीले घोड़े मंगाए हैं। ये हमारे पास पहले नीले घोड़े नहीं थे, ये बाबा ने हमारे को बोला कि नीले घोड़े भी चाहिए। लेकर गए थे वही। जब जो हम आपसे मिले थे उसी दिन लिए थे हमने, हमारे को इंट्यूशन हुई थी कि नीले घोड़े नहीं है वहाँ पे, तो हमने बाबा के नीले घोड़े भी लिए। ये बाबा का चमत्कार ही और क्या है, इससे बड़ा चमत्कार और क्या बताऊं। आपके सामने 5 दिन पहले आया था और अब मैं फिर दोबारा आपके सामने खड़ा हूँ, बाबा की नगरी में खड़ा हूँ और आपके साथ ही खड़ा हूँ। ये भी एक चमत्कार है बाबा का। बाबा ऐसे चमत्कार के चमत्कार करते रहेंगे और मैं शाम प्रेमियों से यही कहता हूँ कि आप बाबा के दर्शन करो, जो आपकी मनोकामना है बाबा जरूर सुनेंगे, जल्दी सुनेंगे। और ऐसे शाम प्रेमी बाबा के पास आते रहें और दर्शन करते रहे बाबा का। जय श्री श्याम, राधे राधे। राधे राधे। अब ये देखो ये नगरी बाबा की कितनी बढ़िया आ रही है। निशान यात्रा दिखाओ, बाबा की निशान यात्रा देखो, ये भी बाबा का ही है, बाबा के श्याम प्रेमी है, चमत्कार है बाबा का ये भी। सभी श्याम प्रेमी हैं। मुझे कैसा लगता है जब इन प्रेमियों को देखते हो तब? इस टाइम मेरे हाथ के रोए खड़े हो रहे हैं बाबा का, ये एक देख करके छड़ी बाबा का निशान देख करके, और ये श्याम प्रेमी जो डांस कर रहे हैं उनको देखते हुए। ये भी चमत्कार ही है, इनके साथ भी कोई ना कोई घटना होगी। बिल्कुल चमत्कार है, बिल्कुल सबके साथ चमत्कार है। हाँ। जो इस दरबार में जुड़ गया उसके साथ तो चमत्कार है। और बाबा ने इनकी मनोकामना पूरी करी होगी, जब ये ऐसे खुशी से माहौल में देखो कैसे बाबा के दर्शन करने आए हैं और कितनी अपनी सेवा के लिए जो श्याम प्रेमी आए हैं वो भी कितनी ज्यादा संख्या में आए हैं। आप ये भी देखो इस चीज, तो ये भी चमत्कार ही है बाबा का, और क्या है।